क्रिसमस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एक तो सेंटा क्लॉज और दूसरा क्रिसमस वाली टेस्टी यमी केक। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट से भरी हुई, बहुत ही इजी वे में क्रिसमस केक। ना हम इसमें एग यूज़ करेंगे ना बटर, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है अपना सिंपल क्रिसमस केक। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। अब इस केक के लिए सबसे पहले हम हाफ कप ऑरेंज जूस लेंगे। यहाँ मैंने एकदम फ्रेश वाला ऑरेंज जूस लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जैसे कि काजू, किशमिश, ब्लूबेरी, टूटी फ्रूटी। इन सब चीज़ों की मैंने एकदम इक्वल क्वांटिटी ली है, यानी एक एक टेबल स्पून मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम जूस में थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसे हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बाउल में 1 कप मिल्क लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप नॉन फ्लेवर्ड ऑयल। अब हम डालेंगे इसमें 10-12 ड्रॉप वनीला एसेंस के और इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अब हम एक छन्नी रख करके इसके अंदर 1 कप मैदा लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट का लेंगे। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से छन चुकी हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने सोक करके रखा था ड्राई फ्रूट वगैरह ऑरेंज जूस के संग, वो इसमें मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप शुगर पाउडर, यानी कि पीसी चीनी। इसे डाल के भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है, तो अब हम केक का टिन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इस पर एक बटर पेपर बिछाएंगे। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे, चारों तरफ अच्छी तरह से हम ऑयल से इसे ग्रीस कर देंगे। इससे हमारा केक बहुत ही ईजिली निकल आएगा। ये देखिए, अब हमारा अच्छी तरह से ग्रीस हो चुका है टिन। तो अब हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसके सारे बबल्स वगैरह निकल जाएं। अब हम इसे थोड़े ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करेंगे, जैसे कि ब्लूबेरी, कैश्यू, थोड़े से टूटी फ्रूटी। अब हमारा केक बेक करने के लिए रेडी है। मैंने ओवन को 10 मिनट प्री हीट कर लिया था। अब हम इसे 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे बेक करेंगे। पच्चीस मिनट बाद ये देखिए हमारा केक कितना बढ़िया बेक हो चुका है। तो अब हम इसे टूथपिक से चेक करेंगे। इस तरह से टूथपिक डाल के हम चेक करेंगे, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा, यानी कि हमारा केक परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे चारों तरफ से इसके किनारे छुड़ा लेंगे और फिर इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बहुत ही बढ़िया बना है, काफ़ी स्पॉन्जी, काफ़ी फ्लफी लग रहा है। तो अब हम इस पर एक प्लेट लगा के इसे पलट लेंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि धीरे से ये पीछे तरफ से निकल जाए। ये देखिए, काफ़ी ईजिली, बहुत अच्छे तरीके से निकल गया है। अब हम इस पे से बटर पेपर हटा देंगे। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट बना है।
ये काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हुआ है। तो इस क्रिसमस पे इस प्लम केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी क्रिसमस केक की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।